So pranam, good evening, all the doctors and students. So a good homeopath is always a student. So हम सब students ही हैं यहाँ पर, and we are eagerly waiting to hear from Dr. Matharu's pearls of wisdom about mind technique. तो आज देखते हैं डॉक्टर मथारू अपनी नॉलेज एंड विजडम के खजाने से हमसे क्या शेयर करते हैं। बहुत ही उत्सुकता से हम वेट कर रहे हैं उनको सुनने के लिए। And I really thank from the bottom of my heart, Dr. Matharu, that you take out time from your busy practice to teach all of us. And I really wish that you really take very good care of yourself to continue to serve the cause of humanity, to continue to teach us. So please start your lecture, and we are really eagerly, very eagerly waiting to learn from you. बिकॉज इससे हमें बहुत ही मदद मिला है। आप बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं, सो हम सब अप्लाई कर पा रहे हैं। प्लीज स्टार्ट करिए। जो हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी का नाम तो मेरे को पता नहीं है। डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर मैम, डॉक्टर राशि जी, डॉक्टर गोपाल जी और बहुत से लोग हैं जिनका नाम बिल्कुल नहीं पता। तो मैं सभी का थैंक प्रयास है सीखना सिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे गुरुओं ने भी हमें सिखाया, तो हम सब उनके स्टूडेंट हैं और कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से चला जाए। जो जो उन्होंने हमें बताया तो हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे भी करेंगे। आप लोग, हम लोग सब स्टूडेंट हैं। कोई स्टूडेंट पहले का है, कोई बाद का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्टूडेंट पुराना हो नया हो, इस बात की कोई प्रेफरेंस नहीं हम दे सकते इस बात को। बट हम कोशिश करते हैं सीखने की एक दूसरे के लिए। वास्तव में बात तो यही है कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये शेयरिंग ऑफ थॉट्स है एक दूसरे के लिए। कोई ये टीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हम डायरेक्ट, पहले मैंने एक सेकंड में पंखा धीरे कर जरा। उस दिन मैंने एक दो बार बात हुई कि जो केस टेकिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे इस सिस्टम में, कि हम पेशेंट में क्या देखते हैं, पेशेंट क्या कहना चाहता है, वो कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या वजह है जो पेशेंट को हमारे पास लेकर आई, वो हमारे से क्या चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। छोटी सी बात होती है कि पेशेंट हमें बोलता है कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो मैं सर मेरे को आप दवाई दे दिए। तो इतनी सी बात सुनकर के हम बड़े रूब्रिक बनाएंगे, बड़ी बोले हेल्प कॉलिंग भी हो सकता है, कैरी डिजायर टू भी हो सकता है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। पर ये पॉसिबिलिटीज कैसे हमने हटानी है, बार बार के जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉसिबिलिटीज लगती हैं, वो वक्री जो बन गई है उस बात को कहने की। उसका मतलब क्या है कहने का? हमने उसको यही पूछना है कि आप ये क्यों चाहते हो। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उसके पास समय ना हो, कि वो जल्दी ठीक होना चाहता है। कोई उसके बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो सकता है कि उससे वो तकलीफ वो नहीं झेल सकता, वो उसकी इंटॉलरेंट आ गई है, ये भी हो सकता है। बहुत सी बातें हैं। अगर हमने उसको समझ लिया कि ये वास्तव में
पेशेंट कहना क्या चाहता है और हमारे से क्या चाहता है, बस फिर बात बन गई। और फिर कोई दूरी की बात नहीं है कि हमारे पास रूब्रिक है, हमने फिट करने हैं और साथ में मेडिसिन आ जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बस बात तो सबसे बड़ी यही है कि पेशेंट में देखना कैसे है, क्या देखना है, वो क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, और प्रेजेंट है जो उसको प्रेजेंट सिम्टम हम पेशेंट में देख रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है हमने कि वो बात क्यों है, उसके पीछे हाउ व्हेन व्हाई हमने जरूर लगाना है। प्रेजेंट के पीछे, प्रिडोमिनेंट के पीछे, परसिस्टेंट के पीछे। तो इसके लिए हम जो जो केस करते जाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा इसका टच करते जाएंगे। प्रॉपर केस टेकिंग की फिर हम कभी बात बैठेंगे, फिर बाद में करेंगे। तो मैं बहुत छोटा सा केस, छोटे छोटे केस हैं वो मेरे याद आए, तो मैं तैयारी तो नहीं कर सका आपसे बात करने की, लेकिन थोड़े बहुत केस मेरे याद आए हैं, वो हम बात करते हैं आपसे। बहुत देर की बात है, मैं जब स्टूडेंट था, फर्स्ट या सेकंड में था, तो हमारे एक बहुत ही सीनियर होम्योपैथ जिनसे मैं बहुत बार उनके पास आता रहता था, जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप उन्हीं की वजह से हुआ। वो बहुत ही हमारे सीनियर होम्योपैथ हैं जो प्योर टोटली प्रॉपर होम्योपैथी करते थे। वो पहले क्लासिकल में भी बहुत टॉप में काम करते थे, उसके बाद माइंड के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बड़ा रिसेंट सा केस है, मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे बात करूं। तो कोई 8-10 दिन की बात है, तो उन्होंने शाम को फोन किया कि डॉक्टर झाड़ू क्या कर रहे हो आप? मैं बैठा हूँ, कि प्लीज मेरी तो हालत बहुत बुरी हो रही है। आपको आवाज आ रही है ना सबको सही? जी सर, प्रॉपर आवाज है। जी सर, आ रही है। ओके। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है पेट में, और कम से कम 20 दिन हो गए भूख नहीं लग रही, बहुत दिन से, तो बहुत तकलीफ है, अब तो मैं मरूंगा बस, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मरूंगा। तो आप बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे को बोला कि अजय, जो अंतड़ियां ना, ये टोटल ब्लॉक हो गई हैं, इनमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, कुछ ऐसा है, मेरे को लगता है बस अब तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि भूख बिल्कुल ही बंद हो गई और टॉयलेट वगैरह नहीं जाता, और बस मेरे को ये आभास हो रहा है, आप कोई मेरी हेल्प कीजिए, कोई मेडिसिन मेरे को दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि सर वो दूर रहते हैं मेरे से, तो नहीं सर आप ऐसा करिए, एक डोज लीजिए आप अभी, तो कल फिर मेरे को बताना आप। तो वो पास में तो नहीं थे, तो मैंने उनको कुछ मेडिसिन का नाम बोला, आपको पता ही होगा कि मैंने क्या बोला, क्योंकि आप लोग सब इस सिस्टम में काफी हद तक बहुत ज्यादा जानते हैं, सब लोग सीनियर आदमी हैं। तो उनको सुबह 10-11 बजे उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि भूख, मेरे को लग रहा है कि जो इधर कोई भारीपन सा पड़ा था ना, जिसकी वजह से लगता था कि भूख नहीं लग रही, वो थोड़ा उसमें हिलजुल होनी शुरू हुई है। वो खाया पिया तो मैंने नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जबरदस्ती मैंने खाने की कोशिश की है, तो उससे मेरे को इतनी तकलीफ नहीं हुई। जो पहले मैं बिल्कुल ही इतनी नफरत हो गई थी कि मैं एक भी जो वाइट है ना, वो अंदर नहीं ले जा सकता था। तो थोड़ा सा मेरे को हल्का सा कहीं लग रहा है, लेकिन भूख तो नहीं लगी अभी। तो ठीक है, फिर मैं कहा सर आप थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज, तो शाम को फिर बात करते हैं। तो शाम को उन्होंने नहीं फोन किया, तो मैंने खुद फोन किया। तो मेरे बहुत ही सीनियर पोस्ट है, उन्हीं की वजह से मैंने सीखा सब कुछ, उन्हीं के चरणों में बैठते थे जब आते थे। तो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया वो आज हमारे साथ खड़ा है, वो उसी की वजह से सब कुछ है। तो मैंने शाम को फोन किया, उन्हें बोला कि छोटे, मेरे को कभी कभी वो छोटे बोलते हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, वो अभी 85 के करीब हैं। तो बोले छोटे, मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अब बच जाऊंगा, थोड़ा लगता है।
तो मैं कहा सर कोई बात नहीं, अब अभी कुछ मेडिसिन रिपीट वगैरह नहीं करना, वही रखना, तो एक बार सुबह मेरे को प्लीज बता देना। तो मेरे को भी बहुत हो रहा था कि मैं वेट करूं, देखूं कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैंने उनको फोन किया खुद, तो उन्होंने बोला कि हाँ डॉक्टर मुठाड़ू बच गए हम। तो ये बात सुनी और बड़ी खुशी हुई मन को। एक तो ये लगा कर्ज तो हम नहीं उतार सकते, गुरुओं का जो हमारे साथ कभी खड़े हुए हैं, कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन मन को खुशी होती है कि हम कुछ काम तो आए, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये बड़ा सिंपल से केस, बड़ी छोटी सी बात जो उन्होंने कही, लेकिन उनके लिए तो ये हो रहा था कि ये चीज मेरे को मार देगी, अब मैं बचूंगा नहीं। तो पेशेंट काफी बहुत ज्यादा ठीक हो गया, अब उनको भूख लग रही है। 90% के करीब 10 दिनों में पेशेंट ठीक हो गया। हमारा डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, और अगर बहुत ज्यादा अच्छे हो गए तो मैं उनको भी बोलूंगा आपके साथ बातचीत करेंगे। तो क्या मेडिसिन हो सकती है आप लोगों को मेरे ख्याल में पता लगी क्या होगा। आपके क्या व्यू है मैं जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा, कि हम इंटरेक्ट करें, क्या हो सकता है इसमें। कोई भी हमारे डॉक्टर शेयर करेंगे क्या हो सकता है, आपने क्या सोचा इसके बारे में। सर एकोनाइट। आप मेडिसिन नहीं, आप मेरे को वो जर्नी बताइए जो मेडिसिन के ऊपर तक चली जाएगी, कैसे कैसे एकोनाइट। एकोनाइट कहते हैं हाँ मैं ही बताऊं फिर। सर जैसे इनको डिल्यूजन है कि ये मरने वाले हैं, डिल्यूजन डाइंग जैसे हमारा एक रूब्रिक आ जाता है, या फिर प्रेडिक्ट्स। सर उसका एक रूब्रिक है एकोनाइट का, डिल्यूजन समथिंग रॉन्ग, वो पार्ट में जो उनको फील होता है। मुझे एग्जैक्ट रूब्रिक तो नहीं पता, मैं देख के बता सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने अभी, कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने बोला कि डिल्यूजन डाइंग, वो डॉक्टर साहब डिल्यूजन डाइंग में क्या होता है कि उनको, पेशेंट को लगता है कि मैं मर रहा हूँ, वो थोड़ा अलग बात हो जाएगी। इनको लग रहा है कि मैं मरूंगा, जो मरूंगा की प्रोसेस है ना वो कुछ और है। जो डाइंग, डाइंग वो थोड़ा सा अलग है से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पेशेंट ने बोला कि अब मैं, मौत आ गई है समझिए, अब मैं मरूंगा, अब मेरी मौत हो जाएगी, अब नहीं मैं बचूंगा नहीं, ये डेथ प्रेजेंटमेंट है। तो इसमें ये रूब्रिक लगेगा पहले जो मैंने लगाया, तो डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ, और उन्होंने बोला कि कुछ करिए, कुछ करिए मेरे लिए, कुछ बताइए क्या करूं। ये कैरी डिजायर टू भी है, लाइट डिजायर फॉर है, कि कुछ चाहिए कि मैं क्या करूं। और डिल्यूजन बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तो बहुत ही बार लगता है, अरे बड़ा कॉमन सा रूब्रिक है, और बड़ी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े केस सॉल्व करता है ये रूब्रिक। तो उनको लगा कि इंटेस्टाइन में कोई इतनी गड़बड़ हो गई है कि मेरे को भूख ही नहीं लगती, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है इसमें, इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। तो तीनों ही रूब्रिक हमने लगाए थे, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ, राइट डिजायर फॉर, डिल्यूजन, बॉडी डिफॉर्म सम पार्ट ऑफ द बॉडीज, ये जो रूब्रिक हमने लगाए थे। एकोनाइट ही मैंने दिया था, डॉक्टर साहब ने सही बताया, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ हमें वो जर्नी पता होना चाहिए, वो जर्नी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन तो कोई और भी आ जाएगी। मतलब वो कैसे हमने देखा, हमने उनकी बात को कैसे समझा, ये बात जरूरी है, क्योंकि अगले केसों में भी हमने केसेस में ऐसे ही करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है, एकोनाइट मैंने दिया था। अभी जब डॉक्टर साहब ठीक हो गए थोड़ा, फिर मैं कभी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी खोपड़ी होंगे वो भी। तो
उसके बाद एक और केस मैं आपको छोटा सा केस बताऊंगा। अभी हम केस ही करते रहे ना, ऐसे ठीक चलेगा ना? ये चल रहा है ठीक? यस सर। डॉक्टर गुरप्रीत प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये छोटा सा केस बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। एक हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उनको उनकी वाइफ को बच्चा हुआ, बहुत देर के बाद वो लड़का हुआ। तो ये भी 10 दिन की बात है, 7-8 दिन की बात है। तो मेरे को रात को फोन आया, को डिलीवरी हो गई, बेटा हुआ। तो उनकी वाइफ ने, उन्होंने पहले फोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसा हो गया कि वो दूध नहीं आ रहा, बच्चा हो गया, बड़ी दिक्कत आ रही है, 10 घंटे हो गए और दूध ही नहीं आ रहा, बच्चा बड़ा भूख में हो रहा है। हम उसको आर्टिफिशियल फीडिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो दूध नहीं आ रहा, उसकी वजह से उनको, वाइफ को दिक्कत हो रही है। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, उनकी बात करवाइए मेरे से। वो शाम को, रात को मैं क्लिनिक ऑफ करके घर चला गया था। तो उनका फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसकी वजह से तो मेरे को ये लग रहा है कि ये बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरे को इसकी बहुत चिंता हो रही है, दूध ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये बहुत दिक्कत हो रही है, चेस्ट में, ब्रेस्ट में इतना भारीपन हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तो लेट भी नहीं सकती, मेरे को दिल ही नहीं करता कि मैं लेटूं। ये बिस्तर भी तो मेरे को बुरा लग रहा है, इतना मेरा मन ऐसा हो गया कि मैं घूमती फिरूं, मैं इधर उधर जाऊं, और लेटने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता, सोने को दिल ही नहीं करता, और बहुत चिंता हो रही है, ये बच्चा भूखा मर रहा है, रो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो ये 2-4 बातें उन्होंने मेरे को बोली। तो मैं उनको, बच्चे को कुछ फीड नहीं दे सकती, तो कुछ मेरे को ऐसी कोई दवा दीजिए आप कि मैं भी रिलैक्स हो जाऊं, मेरा दूध निकल जाए छातियों से और मैं बच्चे को भी देख सकूं, बस। और सब ठीक है और बहुत खुश हैं हम, और कोई बात ही नहीं है, बेटा हो गया। वो मेरे से ही ट्रीटमेंट चल रहा था पहले, काफी सालों के बाद में बच्चा हुआ था उनको। पहली बेटी 8 साल की है, तो वो ट्रीटमेंट सफल हो गया हमारा, और बहुत खुश थे। बोला कि सर आपकी वजह से हमारा ये केस ठीक हो गया, और बाकी बहुत कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है, बस आप ये ठीक कर दीजिए। और ये छोटा सा केस बड़ा इम्पोर्टेंट था। मैंने इनको, उसके हस्बैंड को बोली, डॉक्टर साहब को, कि भाई आप इनको ये मेडिसिन दीजिए, तो मेरे को मॉर्निंग बताइए क्या हो गया, कैसे चला। तो मैंने उनको मेडिसिन बोली, सुबह 11-12 बजे के करीब फोन आया कि सर मिल्क तो चल पड़ा, वो दूध स्टार्ट हो गया। तो दोपहर तक तो काफी उनका दूध पूरा सही फ्लो चल पड़ा, जितना नॉर्मल होना चाहिए, शाम तक तो काफी ठीक हो गया था। ये केस कुछ ही घंटों में ठीक हुआ, बड़ा अक्यूट और इमरजेंसी ही समझिएगा, क्योंकि जो दिक्कत थी उस टाइम में पेशेंट को बहुत ज्यादा फील हो रही थी। तो आपने इसके बारे में कुछ सोच लिया होगा कि हमने क्या दिया होगा उनको, डॉक्टर साहब को। तो बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा केस है, बड़ी छोटी सी बात जो सिंपली उन्होंने हमारे साथ की। तो कुछ नहीं पूछने की जरूरत, बस वही कि डॉक्टर साहब बच्चा भूखा मर रहा है, तकलीफ हो रही है उसकी मेरे को, और छाती बहुत भारी हो रही है, मेरे को लगता है कि बच्चा दूध पी ले तो मैं रिलैक्स हो जाऊं, ये हल्का हो जाए सब कुछ, और इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लेट भी नहीं सकती, मेरा लेटने को दिल ही नहीं करता। मेरे को लगता है कि मैं बिस्तर पे नहीं लेटूं, बच्चा छोटा है, डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आराम करना है आपने। तो यही केस था, बस छोटे से सिम्टम मैंने आपसे शेयर किए। तो मैंने उनको, हाँ मैं मेडिसिन बता दूं जहाँ आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या दिया होगा मैंने? हाँ, कोई शेयर करना चाहेगा आप में से? ओके जी, और सर बेड शन और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, सर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और बेड शन, जंपिंग आउट फ्रॉम बेड, सर ऐसा रूब्रिक है। हाँ, काफी नजदीक है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया।
हाँ चलो कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी इसके क्वेश्चन के लिए फिर टाइम रखेंगे। मैं बताता हूँ मैं क्या क्या किया, अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो मैंने इनको क्राइटेरिया कार्व दिया 30। तो एक तो ये था कि बच्चा भूखा मर रहा है, वो क्राइंग है बच्चे की, वो रो रहा है बहुत ज्यादा, 10-12 घंटे हो गए दूध नहीं आ रहा, तो वो एंग्जाइटी चिल्ड्रन आउट हो गया। और दूसरा वो ये कह रहे थे कि सर ये अगर दूध निकल जाए ना, वो छाती ब्रेस्ट हल्का हो जाए तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। रिलैक्स हो जाऊं मीन्स लाइट डिजायर, वो हल्का हो जाए, वो लाइट डिजायर है अगला सिम्टम। तो दूसरा उन्होंने बोला कि बेबी आ गया है, बच्चा आ गया है बहुत देर के बाद, पहले गुड़िया थी 8 साल की, तो बहुत अच्छा हो गया, अब बहुत खुश हैं, कोई कमी नहीं है, बस यही ठीक कर हुआ। तो डिलीजन वेल्थ सर, हाँ यस यस, लूजन वेल्थ बहुत अच्छा हो गया, पूरा खुश हैं हम, कोई कमी नहीं है, तो ये लूजन वेल्थ है। और दूसरा है बेड वर्जन 2, आप उसको शर्म्स बेड भी मतलब उसके साथ ही है, वही है बेड वर्जन 2 शर्म्स बेड। तो ये हमने उनको प्रक्रिया कार्ड दिया था। तो ये प्रक्रिया कार्ड से बड़ा कमाल हुआ, इतना अच्छा दूध आया बच्ची को, लड़की को, वो 38 के करीब है उसकी एज, डॉक्टर साहब भी इतनी है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब कमाल हो गया। तो हम तो सोचते थे कि इनको कोई एलोपैथी का कोई शायद ट्रीटमेंट ना करना पड़े, या आर्टिफिशियल सब करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल ही ठीक हो गया पेशेंट। ये प्रक्रिया कार्ड मैंने उनको दिया था। अभी नेक्स्ट केस करें हम। एक केस और था बड़ा काफी, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस था। तो जब पेशेंट मेरे पास आया, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, पेट में दर्द बहुत हो रहा था, काफी तकलीफ थी। तो बोले कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, इसमें ना घबराहट बहुत होती है मेरे को, बड़े बड़े डकार आते हैं, बहुत डकार आते हैं, ऊंचे ऊंचे डकार आते हैं, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ लगता है। तो यहाँ पर भारीपन भी बहुत रहता है इसमें। तो जब ये इतनी बड़ी तकलीफ बढ़ जाती है ना, बस फिर तो लगता है भाई अब तो नहीं हम ठीक होंगे। फिर जब गैस पास होती है, डकार आते हैं, तो उसके बाद तो ऐसा लगता है हम ठीक हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन जब होती है फिर तो ऐसा लगता है कि बस भाई अब नहीं ठीक होंगे। ये बहुत मेरे को तकलीफ हो रही है इसकी। तो पेट में इतना भारीपन होता है गैस्ट्राइटिस की वजह से, वो ऊंचे ऊंचे डकार आने से ठीक रहता है थोड़ा। तो जब मेरे को तकलीफ होती है ना, फिर तो मैं बड़ी छोटी छोटी बातों में मेरे को खींच चढ़ती है, चिढ़ चढ़ती है, छोटी सी बात, निकी छोटी छोटी बात, किसी ने कुछ हिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो मन बहुत ज्यादा खिंचता है। वैसे तो मैं अपने काम में पूरा ध्यान देता हूँ, तो मैं पूरी ड्यूटी भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती, तो लेकिन ये छोटी छोटी बातों में मेरे को बहुत ज्यादा खींच चढ़ती है। और उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैं मन मेरा कोमल मन है, वो नर्म हो जाता है मेरा मन, फिर मेरा किसी को कुछ कहने को दिल नहीं करता, फिर मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे छोटी छोटी बातों में खींच बहुत चढ़ती है मेरे को, और खींच चढ़ने के बाद कुछ बोल देता हूँ तो फिर एकदम कूल डाउन हो जाता हूँ। ये सिम्टम थे पेशेंट के। तो वो भी बड़ा एक्यूट सा ही केस था, वैसे इतना ज्यादा क्रॉनिक नहीं था। केस क्रॉनिक था, लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे पास लेकर पेशेंट आया वो एक्यूट फेज में आया था। तो उनको मैंने मेडिसिन दिया, तो उनको मैंने 3 दिन के बाद बताया था कि आप 3 दिन प्लीज, 2 दिन वेट करिए, 3 दिन के बाद मेरे पास आइएगा, फिर हम देखते हैं। तो 3 दिन के बाद नेक्स्ट डे पेशेंट का फोन आया कि सर मैं ठीक फील कर रहा हूँ, अब वो डकार वगैरह कम आ रहे हैं, तो और जो भारीपन था वो भी बहुत कम हो गया। अभी मन भी कम खिंचता है, मन गुस्सा मेरे को कम आता है, कोई ऐसा मेरे को तकलीफ नहीं लग रही है। हाँ, ये पेशेंट छोटा सा केस है, लेकिन बहुत बड़ा था, क्रॉनिक केस था,
उसकी क्रॉनिसिटी भी खत्म हो रही है उससे, तो पेशेंट काफी अच्छा फील कर रहा है, बिल्कुल ही ठीक हो रहा है पेशेंट। मैं बोला कि सर बिल्कुल ही एकदम पेट से गैस पास हो गई, और डकार तो पहले भी आते थे, उसके बाद मैं टेम्परेरी रिलीफ हो जाता था, लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भूख भी लग रही है, खाना पीना खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा है। ये बड़ा छोटा सा केस है, इसमें वो सीधा सा सिम्टम लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही पेशेंट ने बोला कि सर घबराहट होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जहाँ पर तकलीफ रहती है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े डकार आते हैं मेरे को, तो जब डकार आते हैं तो उससे मैं ठीक हो जाता हूँ। बड़ा सीधा रूब्रिक लगाया मैंने, एंग्जाइटी इरेक्टेशन एमिलेट्स। और जब तकलीफ बढ़ जाती है तो लगता है अभी ये नहीं ठीक होगी भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो गई, अब नहीं हम ठीक हो पाएंगे। ये होपफुल आर्टिकुलेटिंग विद डेस्पेयर, ये रूब्रिक इसमें लगाया था मैंने। वो भी सीधी सी बात पेशेंट ने बोली, और कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी, होपफुल आल्टरनेटिव विद डेस्पेयर। तो ये जो केस, और उसमें दूसरी बात जो पेशेंट बोल रहा था ना, कि जब मैं बोल देता हूँ गुस्से में, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही कूल डाउन हो जाता हूँ। ये मैं सोच रहा था कि ये रियलाइजेशन भी नहीं है, क्या हो सकता है। वो एक दो बार फिर से बात की कि कैसे लगता है आपको। उन्होंने बोला कि सर मैं बोल देता हूँ, छोटी छोटी बात पे चिढ़ चढ़ती है, बड़ा गुस्सा आता है, पर फिर मैं उसके बाद एकदम कूल डाउन हो जाता हूँ। तो फिर मैं किसी को कुछ नहीं कहता, फिर मेरे को जो भी बोले, फिर मैं बड़ा आराम से उनकी बात सुन लेता हूँ। तो इस बात के लिए मेरे को कुछ दिक्कत लगी कि मैं इसको कैसे समझूं। तो थोड़ा इंतजार किया, पेशेंट से फिर से बात की। तो ये रूब्रिक मैंने लगाया, एंगर अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस। पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आना, उसके बाद फिर एकदम माइल्ड हो जाना, ये रूब्रिक मैंने लगाया था इसमें। एंगर अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस। एंगर ट्रिपल्स अबाउट, छोटी सी बात पे खिंच आना, छोटी सी बात पे गुस्सा आना, एकदम गुस्सा आना, उसके बाद एकदम कूल डाउन हो जाना, ये रूब्रिक मैंने लगाया इसमें। मैं आपको रूब्रिक बता रहा हूँ। वो पेशेंट को बहुत ज्यादा 99% पेशेंट एकदम 10 दिन में ठीक हो गया पेशेंट, अब टोटली ठीक है पेशेंट। ये छोटे से रूब्रिक मैंने लगाए, एंग्जाइटी इरेक्टेशन एम्बुलेट, होपफुल अल्टरनेटिंग विद डेस्पेयर। ये जो पेशेंट हमारे से बात करता है, ये कॉमन बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। जनरली पेशेंट ऐसा ही हमारे सामने बोलते हैं आकर, बस बात तो सिर्फ ये है कि हमने उनकी बात को ध्यान से सुनना है, और उसको लैंग्वेज को हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, रूब्रिक में कन्वर्ट करके रेपर्टरी में डालेंगे तो एनालिसिस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंगर अल्टरनेटिव विद माइल्डनेस, एंगर ट्रिपल सेट, ये रूब्रिक मैंने लगाए और उनको काली कार्ड मैंने दिया था। और उसने पेशेंट ने आकर के बोला कि सर मेरे को बैक पेन बहुत रहता था पहले, वो भी ठीक हो गया। वो उस दिन उन्होंने मेरे को नहीं बताया था और बात नहीं की थी, क्योंकि उनको पेट की ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने उनको काली कर दिया था। उसका बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिला, हमारा पेशेंट ठीक हो गया। और केस हम बड़ा छोटा सा केस और करेंगे। हाँ, इसमें एक बात तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा कि कभी भी हम को जल्दी नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट का जो बोलने का अंदाज है, उसको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है हमारे से, कैसे कह रहा है। ये जो बातें पेशेंट बोल रहा है, उसके बहुत से रूब्रिक बन जाएंगे, कोई और ट्रैक पे भी हम जा सकते हैं। बस यही बात हमें सही ट्रैक पे लेकर आएगी कि वो वास्तव में क्या कहना चाहता है, उससे बार बार कंफर्म करना कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं हमारे साथ। पेशेंट की नीड को हमने समझना है कि वो पेशेंट क्या कहता है। जैसे हम जनरल लाइफ में देखते हैं, पहले नीड स्टार्ट होती है, उसके बाद अगर वो नीड नहीं पूरी होती तो वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो डिजायर भी नहीं पूरी होती वो क्रेविंग में चली जाती है, क्रेविंग हो जाती है। तो ऐसे ही है, धीरे धीरे
पेशेंट की प्रकृति को, उसकी मनोदशा को प्रॉपर जानना है कि वो पेशेंट हमारे से क्या चाहता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, फिर रूब्रिक अपने आप लग जाएंगे उसमें। तो ये केस था कालिकार्प का। कालिकार्प से ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक अगला केस हम करें। एक केस बड़ा विचित्र केस है हमारे जीवन का। बड़ी सिंपल लैंग्वेज से वो पेशेंट पकड़ में आ गया और बड़े कमाल का केस मेरे को लगा कि मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये पेशेंट ऐसा भी हमारे से ठीक हो जाएगा। एक बच्ची का केस था, बहुत देर पहले की बात है। वो 16 इयर्स के करीब उनकी एज रही होगी उस टाइम में। तो उसके ताया जी बच्ची को लेकर आए थे। वो ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी बच्ची। जब आकर के मेरे सामने बैठी बच्ची, तो ऐसे ही बड़ा उनके चेहरे को देख करके लग रहा था कि ये बच्चा बहुत टेंशन में है। तो उसके ताया जी ने मेरे को अंदर आकर के बोला कि इसको पीरियड नहीं आ रहे काफी देर से, 1 महीना हो गया इसको पीरियड नहीं आए, 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो बच्चे का जो बैठने का तरीका मेरे को कुछ लग रहा था कि ये इनका जो जेस्चर है, जो एटीट्यूड है, ये कुछ कह रहा है। वो इतनी बच्ची नरम साऊ बच्चा था बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही बैठा था कि ये जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया उससे, वो देखने को ऐसे लग रहा था। तो उसके ताया जी ने मेरे को अंदर जाकर के बोला कि डॉक्टर साहब, वो मेरे जान पहचान के थे, हमारे बहुत बचपन में मेरे को जानते थे, जिनकी वो भाई की बच्ची थी। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, ये बच्ची है छोटी सी, और इससे कुछ गलती हो गई कि कोई हमारे बड़ी जेंटल बच्ची है जो कभी बाहर नहीं गई। तो हमारे पड़ोस में गांव में कोई एक लड़का रहता था, इसकी उसके साथ कोई बातचीत हो गई और रिलेशन वगैरह हो गया। तो इसकी माँ ने फिर इससे पूछा कि ऐसा हो गया। हाँ, इसने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा ही हो गया। तो उसके बाद इसको पीरियड नहीं आए, मेंसेस नहीं हुए। तो मैंने उसका बच्ची को मैंने बुलाया, उनको पूछा बच्ची क्या बात है। वो एकदम इतनी ज्यादा घबराई हुई बच्ची बोला कि अंकल मेरे से तो ना अनर्थ हो गया, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बस मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो रिलेशन के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। वो इतना बड़ा मेरे से गलत काम हो गया। अंकल आप मेरे को ठीक कर दीजिए। हाँ बच्चे कोई बात नहीं। तो मैंने उनका टेस्ट करवाया, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। वो टेस्ट नेगेटिव था। तो लेकिन बच्चे को पीरियड तो नहीं आ रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैंने 1-2 बार पहले भी ऐसे कभी सोचा था। एक बार एक सोरोसाइसिस एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ये तो या तो प्राइमरी स्टेरिलिटी में होता है कि जैसे पेशेंट को बच्चा नहीं होता तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, उसके अंदर एक डिल्यूजन पैदा हो जाता है प्रेगनेंसी का। हर बार उसको ये लगता है कि अभी मेंसेस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जब वो बार बार माइंड के अंदर फीलिंग चली जाती है तो मेंसेस डिसअपीयर हो जाती हैं और पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो सूडोसाइसिस ऐसा ही होता है। जब गायनेकोलॉजिस्ट उसको डायग्नोस करता है, टेस्ट करता है, वो नेगेटिव आती है, तो वो मेडिसिन से पेशेंट को मेंसेस वगैरह आ जाते हैं। तो इस केस में भी ऐसे ही सोचा मैंने कि ये क्या हो गया, इसको पीरियड नहीं आए। तो बच्चा घबरा गया इससे। जो उनका जो ऐसा एक्ट हुआ, वो रिलेशन के बाद में
उनको ये लगा कि मेरे को पीरियड नहीं आए, कि शायद मेरे को प्रेगनेंसी हो गई। उस बच्चे ने मेरे को ये बोला कि मेरे को तो बस यही लगता है अंकल कि मेरे को तो प्रेगनेंसी हो गई। तो बड़ा दिक्कत का केस था ये, बड़ा मुश्किल लग रहा था मेरे को भी। तो मैंने बहुत बार सोचा कि इसको रॉन्ग हैशटैग में लगाऊं, कैसे करूं। तो वो एक लफ्ज मेरे याद था, मैंने कभी पढ़ा था कि अंकल मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे से अनर्थ हो गया, मेरे से अनर्थ हो गया, ये बोला। तो मैं ढूंढ ढूंढ करके एक लफ्ज मेरे सामने आया, जो मैंने एक बार जब मैं पढ़ रहा था मेडिसिन को, उसमें आया। तो मैंने उनको वो मेडिसिन दे दी और उनको बोल दिया कि भैया आप कुछ देर वेट कर लीजिए, कोई इतने खतरे की बात तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो नेगेटिव आई है, टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन फिर भी चलो बच्चे को ठीक तो करना ही है ना हमने। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मेरे को बताइएगा, नहीं तो फिर आप किसी एलोपैथ की सलाह लेंगे क्या करना है। तो 10 दिन की मैंने उस बच्चे को मेडिसिन दी और बड़ा कमाल हुआ कि 7-8 दिन के बाद ही उसको मैसेज आ गई बच्चे को। तो जो उसके बाद में वो बच्ची मेरे पास आई, बड़ी खुश थी, बस उसको यही लगा कि मेरे पीरियड आ गए, अब मैं ठीक हूँ। तो बच्चा बहुत ही खुश था, उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी, उसके चेहरे का रूप ही चेंज हो गया कि जो उसके मन के ऊपर वर्डन था वो चला गया। तो बड़ा कमाल का केस, बड़ी छोटी सी बात, जो बड़ी कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें, और जो पेशेंट ने बोला मैं उसको क्लियर समझ पाया, बस यही बात थी। वो उसने बोला कि मेरे से अनर्थ हो गया। ये एक रूब्रिक है हमारे पास, डिलूजन विकट डीड्स ही हैड कमिटेड। विकट डीड्स अनर्थ, वो जो गलत कुछ कुकर्म, हाँ कुकर्म बोल देते हैं हम इसको, वो हो गया, वो परेशानी का कारण बन रहा उसके। ये जो, और पेशेंट को ये लग रहा था कि मैंने वो गलत किया, उसकी वजह से मेरे को प्रेगनेंसी हो गई, मेरे को ये हो गया, उसका अजम्पशन था जी। तो उसकी वजह से ये कुछ हुआ। तो मेडिसिन देने के बाद में उसको पूरा वो अपना मैसेज आ गए, कोई दिक्कत नहीं लग रही उसको। ये एक तो ये रूब्रिक लगा, डिलूजन विकट डीड्स शी हैज कमिटेड। और दूसरा था कि जो सामने बैठा था पेशेंट मेरे सामने, वो देखने में बस ऐसा ही फील कर रहा था, वो है विकट डिस्पोजिशन एमिनोरिया फ्रॉम, ऐसा कोई रूब्रिक है मेरे ख्याल में, देखता हूँ क्या प्रॉपर, कुछ देर हो गई इसको ठीक हुए को। हाँ, विकट डिस्पोजिशन एमिनोरिया आफ्टर। ये एमिनोरिया के मेंसेस सप्रेस हो गए, मेंसेस नहीं आए, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा लिया एमिनोरिया में। वो जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो एमिनोरिया की, जैसे मेंसेस ना आने की वजह से उसको ये लग रहा था कि वो गलती की वजह से पीरियड नहीं आए, और उसकी वजह से वो फील कर रहा है, वो डिस्पोजिशन है उसकी, बैठने का ढंग है जो, वो देखने में ये लग रहा है उसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। और सब्जेक्टिव सिम्टम वो था कि डिलूजन विकट डीड्स शी हैज कमिटेड। ऑब्जेक्टिव सिम्टम विकट डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन को हम जज करते हैं, पेशेंट नहीं बताएगा कि मेरी डिस्पोजिशन जी है। और दूसरा माइल्डनेस, बड़ा नरम सा स्वभाव, अंकल ऐसे, अंकल ये हो गया, अंकल गलती हो गई, ये बोला। अरे बड़ी छोटी सी दवाई है, मैंने ऐसी पढ़ते पढ़ते दिमाग में आई, और बड़ा कमाल का केस ठीक हुआ। मैंने वो मेडिसिन जब दिया तो बच्चा इतना खुश हुआ, उसके चेहरे का नूर चेंज हुआ। अब तो बच्ची बहुत ही बड़ी हो गई है, बच्चों वाली है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक हो गया। उसकी जो बाकी की पहले की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। मैंने उनको कॉपुलस दिया था, जब मैंने रूब्रिक बताया आपको, आपने देख ही लिया होगा कि ये डीड्स, ये मैंने
उसी टाइम पे ये रूब्रिक अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने अभी आज तक तो अभी नहीं किया विकेट डिश वाला। तो ये कॉकुलस का केस था। कॉकुलस 30 ने ये कमाल किया, ये बहुत बड़ा कमाल हुआ कि इतना बड़ा केस क्लियर हुआ कि मैंने बिल्कुल क्लियर हो गई उस बच्चे की। जो बड़ा छोटा सा केस है, हमने देखना तो बस यही था इस केस में कि ये कैसे उसकी जो डिस्पोजिशन थी, ये समझने वाली बात थी सबसे पहले, जो विकेट डिस्पोजिशन। एम पेशेंट को यही लगा कि मैसेज नहीं आए, तो उसके बाद उसको ये फील होना शुरू हुआ। उसके बाद सॉरी, ये एटीट्यूड पेशेंट का ऐसा हो गया। वो एटीट्यूड था, वो उसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम था जो हम देख पा रहे थे, वो देखने की वजह से हम वहां तक पहुंचे। उसके बाद जब पेशेंट ने बोला कि मेरे से अनर्थ हो गया, मेरे से गलती होगी, वो उसको लग रहा था वो डिल्यूजन विकेट डीड्स था। तो ये एकोनाइट का केस था, बड़ा कमाल का केस था। ये हम कैसे संभव हुआ, ये हमारे गुरुओं की वजह से। डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब, परमात्मा को शांति देव को अपने चरणों में निवास रखे, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा ज्ञान का समुद्र दे दिया। और हमारे टीचर्स डॉक्टर जोगेश सहगल, डॉक्टर संजय सहगल साहब ने ये हमारे को ज्ञान दिया, अभी दे रहे हैं। ये उनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। अगला केस हम और करते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास। ये केस था सेकेंडरी स्ट्रेटेजी का। पेशेंट ने मेरे वो पेशेंट काफी पेशेंट के हस्बैंड बहुत बड़े ऑफिसर थे, और ही वाज आईपीएस। उस टाइम में वो एसएसपी लगे हुए थे, तो अब तो वो और भी बड़ी सीनियर पोस्ट में है, एडीजीपी हैं। तो वो केस तो बड़ा विचित्र केस था। पेशेंट ने तो सिंपली ये बोला था कि डॉक्टर साहब से बात करना जरा, मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी। कभी 7 दिन के बाद में टॉयलेट जाना, कभी 8 दिन निकल जाते थे, ऐसा उनको लग रहा था। और मेरे को वहां पर बुलाया उन्होंने घर में, तो मैं चला गया वहां पर। बहुत मेरे किसी अच्छे दोस्त ने उनसे बुलवाया था कि डॉक्टर साहब देखना है, आपने केस देखना है। जब मैं उनके पास बैठा जाकर के, हाँ वहाँ मैडम बताइए मेरे को क्या क्या हो रहा है आपको। बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिन से मैं टॉयलेट नहीं जा रही हूँ, 8-8 दिन निकल जाते हैं, ये कम से कम 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। मैंने बहुत मेडिसिन ली, वो मैं ठीक नहीं हो रही। और ये कहते कहते उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। हाँ, मैंने ये पूछा कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना? वो टेंशन का नाम लेते ही वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि आपने क्या पूछ लिया मेरे से। मैंने सोचा कि बड़ा इतना बड़ा ऑफिसर है, घर में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसकी ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर घर का जो माहौल है ना, वो ठीक नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन जीवन नर्क जैसा लग रहा है। अरे किसी को बता भी नहीं सकते, रोते रोते किसी को बता भी नहीं सकते कि ये मेरे को क्या हो रहा है। तड़प चुकी हूं मैं, तड़प रही हूं मैं। अरे कहाँ कॉन्स्टिपेशन, कहाँ ये सब बातें। और उन्हें बोला कि मेरे को अभी नेक्स्ट कोई प्रेगनेंसी भी नहीं हुई, बच्चा नहीं है, एक ही गुड़िया है हमारे पास। तो उनके रिलेटिव गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी उनका ट्रीटमेंट किया था, तो वो प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हुई थी। तो उसको मैंने
उस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दे दिया। मैंने बोला कि प्लीज आप मेरे को 2-4 महीने का टाइम दीजिए, शायद उसमें आपकी ये दिक्कत भी ठीक हो जाए। तो मेडिसिन मैंने दिया उनको, ठीक है, पहले तो आपकी कब्ज जो आपने प्राइमरी सिम्टम मेरे को होता है वही ठीक हो। 10 दिन की दवाई मैंने दी उस पेशेंट को। 10 दिन के बाद फोन पे ही बात हुई, एक ही बार देखा था मैंने। उन्हें बोला कि सर मेरे को जो नींद की तकलीफ थी ना, मेरा मन हर टाइम तकलीफ में रहता था, वो मेरे को थोड़ी मन की शांति आ गई है। और वो लैट्रिन तो मेरे को अब भी 6 दिन के बाद आई, पहले कभी 8 दिन 9 दिन भी निकल जाते थे, लेकिन थोड़ा टॉयलेट आते वक्त उतनी दिक्कत नहीं लगी जो पहले आती थी। लगा कि मेरे को भी लगा कि केस अपना थोड़ा ठीक हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है इसमें। तो नेक्स्ट 10 डेज की और मेडिसिन भेज दी हमने। तो उसके बाद फिर फोन पे बात हुई कि सर टॉयलेट में थोड़ा अभी और इम्प्रूवमेंट आ गई है और मेरा मन भी थोड़ा शांत होने लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि आपको अभी मैं और ज्यादा मेडिसिन देता हूँ। मैं 1 महीने की उनको मेडिसिन दी। तो 1 महीने के बाद बातचीत हुई कि डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब तो मेरे को लैट्रिन सेकंड डे, ज्यादा से ज्यादा सेकंड डे आ जाती है, हर रोज तो नहीं, लेकिन सेकंड डे तो स्टूल पास हो ही जाता है। और मन को काफी शांति फील हो रही है, भूख भी अच्छी लग रही है और नींद भी आ रही है। पहले से थोड़ा मैं एनर्जेटिक भी फील कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर वो प्रेगनेंसी वगैरह का वो भी इससे ठीक हो जाएगा मेडिसिन से। हाँ, मैंने उनको बोला कि आप मेरे को 2-4 महीने दीजिए, ये भी ठीक होने की संभावना है, ये भी हो जाएगा। आप अपने टेस्ट वगैरह जो भी करवाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास में वो विजिट करते रहिएगा, आप देखते रहिएगा कि उसमें कैसे सुधार आता है। तो बड़ा कमाल हुआ कि 2-3 महीने मैं उनको मेडिसिन देता रहा। तो 4 महीने के बाद में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। फिर बड़ा कमाल हुआ। तो उसके प्रेगनेंसी पॉजिटिव के बारे में उन्होंने अपनी माता के साथ बात की, वो डॉक्टर थे गायनोकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मेरे साथ फोन पे बात की कि डॉक्टर साहब ऐसा आपने ये होम्योपैथी में ऐसा हो जाता है कि ऐसे केसों में कोई स्टेरिलिटी की दवाई होती है आपके पास? डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई स्टेरिलिटी की दवाई है या हमारे पास कोई ये है वो है, ऐसा नहीं है। हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो टोटली नॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको कुछ भी हो, उसका थायराइड सिस्टम खराब हो, उसका इम्यून सिस्टम खराब हो, उसका कुछ भी कोई गड़बड़ हो, वो हर चीज ठीक होने की संभावना होती है कि पेशेंट पूरी अंदर से पेशेंट ठीक हो जाएगा। पेशेंट अंदर से ठीक हो जाता है, एज ए होल ठीक होता है। उसके चलते चलते पेशेंट की हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब ये बड़ा कमाल का आपने कोई ऐसी कैसी मेडिसिन दे दी इनको। तो बच्ची को प्रेगनेंसी हो गई है, उस टाइम में उसकी एज 39 और शायद 40 के या 39 के करीब, और 9 साल के बाद में प्रेगनेंसी हुई, फिर बच्चा पैदा हुआ। बड़ा कमाल का केस ठीक हुआ था जी, और हर रोज डेली स्टूल पास होना शुरू हो गया था। ये क्या हो सकता है? आपने इसके बारे में कुछ किसी को कोई आइडिया है? नहीं तो फिर हम बता देते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। अभी 1 मिनट में बताइए, अगर कोई आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी। हाँ जी डॉक्टर साहब, है कुछ आइडिया क्या किया होगा हमने? हेलो जी, पंकज साहू कैम्फर बता रहे हैं, डॉक्टर पंकज जी साहू। जी, डॉक्टर पंकज साहू ने कैम्फर लिखा है। ओके, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। उनकी बात बहुत हद तक वो नजदीक में पहुंच गए हैं। उन्होंने ये लिया होगा, क्या सिम्टम लिया उन्होंने? रूब्रिक या सिम्टम क्या लिया आपने? नमस्कार जी नमस्कार, डिल्यूजन ही इज इन हेल, वेरी गुड जी, मैंने भी यही लिया। शी कैन नॉट ओपन हर हार्ट, यस,
हम किसी को बोल भी नहीं सकते। हाँ Delusion hell is in torments of hell without being able to explain। किसी को बोल भी नहीं सकते कि मैं दुखी हूं, साथ में ये भी लेना होगा। जी सर। हाँ, बस ये थोड़ा सा कमी रही, बाकी बहुत ठीक है, बहुत नजदीक पहुंचे आप। और अगला जो रूब्रिक मैंने लिया वो था, ये रूब्रिक आपने बहुत अच्छा लिया, ये बिल्कुल ठीक है। Delusion hell is in, और delusion hell torments of hell without being able to explain। किसी से बोल भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, क्या कहूं, इतनी तकलीफ में रहती हूँ, दुखी हो गई हूं मैं। Delusion tormented she is। बस ये लिया और मैंने उनको लाइसेंस दी, और लाइसेंस का ये कमाल हुआ। उस लाइसेंस की कीमत मेरे को बहुत बड़ी कीमत मिली, सच में। मैंने इस के बारे में किसी डॉक्टर के साथ शेयर किया होगा। उस लाइसेंस ने तो कमाल कर दिया, मेरे को बड़ी अच्छी कीमत उस लाइसेंस ने 3 डोजों ने दी, क्योंकि मैंने उनसे चार्ज तो नहीं किया था। हमारे दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बड़ा कमाल किया। मेरे को उन्होंने गाड़ी दिलवाई, उनमें 90,000 की मेरे को रिलैक्सेशन दिलवाई, डिस्काउंट दिलाया। और बहुत ही रिगार्ड उन्होंने वो ऑफिसर साहब ने दिया, बड़े कमाल के ऑफिसर थे वो। तो ये हमारी होम्योपैथी का कमाल है। प्राउड टू बी ए होम्योपैथ फॉर एवरीवन, कि हम लोगों के पास इतनी बड़ी साइंस है, इतना बड़ा सिस्टम है कि हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। ये हमारे गुरुओं की वजह से है, जो उन्होंने ज्ञान दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेशेंट बोलता है, बस बात यह है कि हमने उसको ध्यान से सुना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन के लिए हम बात करते, तो अगर हमने ये ना पूछा होता कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं है, तो शायद वो बात नहीं करते, तो हम उसको ठीक ना कर पाते। तो भगवान ने, परमात्मा ने आशीर्वाद ही समझिएगा कि हमें वो रिगार्ड मिलना था कि हमारा पेशेंट बहुत ही अच्छा ठीक हुआ, कमाल कर दिया। हाँ, एक और केस कर ले, जहाँ टाइम हो गया। प्लीज करिए करिए डॉक्टर साहब, करिए। एक और केस करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे विदाई लेंगे। छोटा सा केस, बड़ा सिंपल सा केस करेंगे। ये सॉरी सिंपल केस है, ये हमने छोटे छोटे केस आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन कभी इन रूब्रिक्स को लगा करके देखना, बड़ी कॉमन बातें हैं जो पेशेंट हमारे सामने बोलते हैं, बस हमने सुनना ही है और कुछ नहीं। और इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, जो जितने भी हमने 4-5 केस की है आपके साथ और डिस्कस किए हैं, बड़ी सिंपल बातें हैं और कुछ नहीं है। अगला केस हम एक छोटा सा और केस करते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आया, वो लेबर का काम करते हैं, वो मुजफ्फरनगर से आया था पेशेंट हमारे इधर, कोई वो काम करते हैं धुरी में। तो उन्होंने बोला मेरे को आकर के, ये कॉमन सी बात है, आप, मैं ये चाहूंगा कि आप इसको बड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी कॉमन बात है। मेरे को पेशेंट ने बोला कि सर बड़ी शरीर को बहुत कमजोरी हो गई है, मैं बीमार हो गया था, बुखार हो गया था मेरे को। अब बुखार की तो हमने वो बट्टी ले ली, वो बट्टी बोलते थे गोली को, दवाई को, बुखार की तो बट्टी मैंने ले ली, एक सुई भी लगवाई थी, बुखार तो ठीक हो गया। अब बहुत कमजोरी लगती है मेरे को, वो जान नहीं है शरीर में, बस ये लगता है कि मैं आराम ही करूं, बस आराम चाहिए मेरे को, तो आराम ही करता रहूं, बस और तो कुछ नहीं है, बस और तो कुछ नहीं है, और तो सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मौज में हूं, बस ये थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। और तो वैसे तो सर मैं डॉक्टर साहब इसकी इतनी वो फिक्र नहीं करता, लेकिन बस कमजोरी बहुत ज्यादा है, लगता है कि मैं अपना काम करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। ये इतनी सी बात पेशेंट ने बोली। So delusion wealth and delusion poor and bad desire to remain in. अरे उसने ये नहीं बोला कि मैं बिस्तर में लेट जाऊं, Rest desire for sir. Rest desire. रेस्ट डिजायर पर। कौन बोल रहे हैं आप?
सर राशि, डॉक्टर राशि। डॉक्टर राशि, बड़े 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 डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, अरे बहुत ही सही बोला आपने, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसकी ना आवाज को समझिए आप। वो ही केस टेकिंग है और कुछ नहीं, यही केस टेकिंग है। तो उसने, पेशेंट ने ये बोला था मेरे को आराम चाहिए, उसने ये नहीं बोला कि मैं बिस्तर पे लेटा रहूं। बस यही फर्क है इसमें। तो उसमें रेस्ट डिजायर फार लगेगा। फिर क्या होगा, आगे क्या हो सकता है? सर डेल्यूजन पुअर एंड डेल्यूजन वेल। यस, और क्या? सर होम सिकनेस। जी, होम सिकनेस। होम सिकनेस, वो क्यों? वो होम में आराम से रह सकती है। नहीं, ये नहीं बोला कि मैं अपने घर चला जाऊं, मैं अपने घर में चले जाऊं, या मैं अपने घर में आराम करूं, वो नहीं बोला पेशेंट ने। मतलब आप पेशेंट की जस्ट वर्शन को सुनिए, वो क्या कहता है, वो क्या कहना चाह रहा है। उसने यही बोला कि मेरे को आराम चाहिए, मैं आराम चाहता हूँ, बाकी सब बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। बस ये शरीर में थोड़ी सी यही कमी है, वीकनेस लग रही है बहुत ज्यादा, और बस ये ठीक हो जाए, मैं अपना काम करूं। बस डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए ना, बस मेरे को ठीक कर दीजिए। ये तो छोटी छोटी बातें बात की हैं, लेकिन जो मेन चीज थी जो मैंने आपसे शेयर किया है वो ये है। और क्या हो सकता है, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभी 3-4 मिनट पड़े हैं शायद आपके टाइम में। सर टॉकिंग बिजनेस का। यस, कमाल कर दिया, कमाल हो गया। और बोलिए फिर, और भी कुछ है इसमें जो पहले बोल चुका था पेशेंट? बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, बस कमजोरी है। सर डेल्यूजन वेल्थ एंड डेल्यूजन पुअर हाँ एक जी, साथ आएगा सर, दोनों आएंगे, डेल्यूजन पुअर एंड डेल्यूजन वेल्थ। पुअर एंड बेस्ट दोनों है, बाकी सब ठीक है। बाकी इतनी मैं फिक्र नहीं करता इसकी, रेगुलस है, वो प्रभाव ही नहीं करता, क्योंकि वो ऐसी मेडिसिन लेने चले आए, नहीं तो 15-20 दिन से उनको कमजोरी थी, वो तभी आते फटाफट। तो उसमें भी हम शायद बेलाडोना ही देते, मैंने उनको बेलाडोना दिया था। बेलाडोना से केस कमाल हो गया, वो पेशेंट हमारा बहुत अच्छा ठीक हुआ। मेरा ये केस छोटा सा ही केस था, सिंपल। ये बताने का मतलब यही था कि यही बातें अक्सर पेशेंट हमारे पास बोलते हैं, अक्सर ही पेशेंट हमारे पास ये बातें पूछते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, और बस जरा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। बोलते हैं ना पेशेंट आकर के, सर बस आराम करने को दिल करता है, मन चाहता है बस आराम कर लूं, शरीर में वीकनेस है, इतनी ज्यादा कमजोरी है, तो थोड़ी दवाई दे दीजिए, बस मैं ठीक हो जाऊं। दवाई दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं, मतलब अगर आप दवाई देंगे तो मैं ठीक हो जाऊं, पक्का ठीक हो जाऊं। क्यों? बिजनेस टॉक्स, अगर दवाई देंगे तो ठीक होना चाहिए। और डूडल बेल्ट, बाकी सब बढ़िया है, और कुछ नहीं है। और ये केस हो गया बेलाडोना का। बेलाडोना देने से पेशेंट एकदम ठीक हुआ, और उसको 1 घंटे में ही लगा कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और कुछ भी रिपीट नहीं किया। 2-3 दिन में पेशेंट ओके हो गया 100%। हाँ जी, और अब हमें इजाजत दीजिएगा, आपका टाइम बहुत ले लिया। सर प्लीज, ये तो आपने जो टॉकिंग बिजनेस ऑफ अभी बोला ना, आप इसको हाँ, प्लीज हाँ, एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। आपने मैं बोला सोच कि रहा था उसने, कि आप पूछेंगी, आपने पूछ लिया तो मैं बताऊंगा। हाँ, ये हाँ है, उन्होंने बोला कि आप मेरे को मेडिसिन दे दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब कहने का कि जो आप दवाई देंगे उससे मैं ठीक होना चाहिए, जो दवाई लूंगा, जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो उसकी टोन है उसकी टोन है पेशेंट की, कि आपकी दवाई से मैं ठीक होना चाहिए। वो नहीं बोल रहा कि आप मेरे को ठीक कर दीजिए, ये नहीं बोला कि आप मेडिसिन दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊं, उससे ठीक होना चाहिए, कि जो मैं खर्च करूंगा दवाई का, जो मैं दवाई लूंगा, उसका मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए। ये बिजनेस टॉक्स है, और कुछ। बिजनेस में आदमी गेन की बात करता है कि उसने जो कर किया उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए, ये बिजनेस है।
थैंक यू सर, मैं वेरी इसको गुड। ये जी न्यू लर्निंग, ये बहुत ही अच्छा आपने नहीं नहीं, वो लर्निंग तो सब पुरानी है, बस हम सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बार बोला है, ये बातें हमारे को बहुत बार बोलते रहते हैं। तो मैंने भी तो डॉक्टर साहब से सीखा है, हम बातें उनके साथ होती रहती थी। जी डॉक्टर साहब ऐसे बताते रहते थे बातें, बस छोटी छोटी सेकंड बातें केस आप उनको में ध्यान रखना। हाँ जी, सिंपल सी बातें हैं, ये तो पेशेंट आप ही बोलते हैं आकर के हमारे पास, बस इन्हीं बातों से केस क्लियर हो जाता है। और कुछ सर, आप लोग सेकंड चलें? केस में जो लैक्टेटिंग मदर के बारे में बता रहे थे। हेलो क्या जी? सर, सेकंड केस में जो लैक्टेटिंग मदर के बारे में बता रहे थे, उसका रूब्रिक क्या लिए थे सर? जिस बच्चे जिस मेरे को मदर समझ को नहीं आ रही, क्या बोले आप? आवाज नहीं समझ आ रही, क्या सेकंड बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ये कहना सेकंड चाह रहे हैं केस कि के जो बारे में चर्चा कर रहे थे। एक जना बोल लीजिए। अच्छा, क्या? ये जो सेकंड केस आपने बताया था ना, जिसमें वो लेडी को दूध नहीं आ रहा था डिलीवरी के बाद, उसके बारे में हाँ, दूध रूब्रिक नहीं आ क्या रहा था। हाँ, चाहिए? क्लिकेरिया कार्प का केस था। हाँ, क्या पूछना उसमें? जी जी, उसी में रूब्रिक क्या रूब्रिक थे? क्या कर लिए थे कि उसमें आवाज उठा दिया था। रूब्रिक पूछ रहे हैं आप? जी जी हाँ जी। हाँ, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, बच्चा भूखा मर रहा है, 10-12 घंटे हो गए उनको, बच्चे को मेरे से देखा नहीं जा रहा, मेरे को उसकी चिंता हो रही है, बच्चा भूखा मर रहा है मेरा, वो ठीक नहीं, उसको दूध कैसे पिलाऊं? ये छाती भारी हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, अगर मैं इसको दूध पिला दूं तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। एक तो मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा खुश हो गया, दूध पी लिया, दूसरा मैं इसको वो छाती खाली हो जाएगी, दूध निकल जाएगा तो मैं हल्की हो जाऊंगी, वो लाइट डिजायर। तीसरा, बच्चा बहुत देर के बाद हुआ, मेरे से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, उनके पहले 8 साल का लड़की थी उनके, तो वो बच्चे को, प्रेगनेंसी लड़की को इधरी मेडिसिन से हुई। तो और भी यही केस को मैंने बहुत बार हैंडल किया था, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो ये लास्ट में यही डिविजनल बेल्ट हो गया, बच्चा हो गया, और क्या कमी है हमें को, बहुत अच्छा हो गया, हम खुश है, बहुत खुश है हम, मतलब बेटा हो गया। और लेटना नहीं जाता इसकी वजह से, जो मेरे को तकलीफ हो रही है ना, मैं लगता है कि मैं तो बेड पे बिल्कुल लेटने को मन ही नहीं करता, मेरे को तकलीफ हो रही है, इससे लेट नहीं सकती मैं। ये है बेड वर्जन 2 डिल्यूजन बेल्ट राइट डिजायर फॉर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ये रूब्रिक थे उनके। और कुछ? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके, मच सर। थैंक्स, Thank you very much, थैंक्स sir. एवरीवन। Thank you, sir. Brilliant session. Thank Hello. you so much. Good evening, थैंक्स sir. एवरीवन। इवनिंग। थैंक यू सर, आपने Thank you, इतने everyone. शॉर्ट में इतना अच्छे बताए हैं कि हम लोग भी याद रख सकते हैं सर। थैंक यू सर। हेलो। ओके ओके, यही हमारा मंतव्य है, हम एक दूसरे के बात करते हैं, जो आप करते हो, जो मैं करता हूँ, हम शेयर करते हैं, और किसी के काम आता है तो अच्छी बात है। ये कोई हमारी क्यों टीचिंग की बात नहीं है, ये तो हम जो करते हैं रूटीन में वही है सब कुछ। जो जो पेशेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो मैंने प्रैक्टिकली ठीक किए हुए हैं, और कभी वक्त मिला तो बात भी करवाएंगे इनसे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कैसे ये ठीक होता है। और होम्योपैथी बहुत पे कर रही है हमें, ये हमारे गुरुओं की वजह से है। सच में बार बार कहने को दिल करता है, प्राउड टू बी होम्योपैथ, सच में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बार मैंने इस बच्ची को, जो मैंने क्लिकेरिया कार्प का केस किया था, इस बच्ची को मैंने 9th मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार ठीक किया। लास्ट में जाकर को गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला कि इनको वो फ्लूइड की कमी हो गई है, शायद वो इनको डिलीवरी इंड्यूस कमी हो गई है, ज्यादा मुश्किल हो रही है। इनको सिम्टम लिए जर्सी में, तो नेक्स्ट डे इनके सिम्टम पूरे ठीक होने शुरू हो गए। और भी बहुत बार मैंने इनको बीच बीच में ठीक किया। तो बड़ा होम्योपैथी का कमाल है, आप सब लोग जानते ही हैं, सबको पता है, और बहुत अच्छी बात है, इस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम, ऐसा ही करिएगा। सर आपसे एक अनुरोध है सर। ओके, चले हम। हेलो जी हेलो जी। सर, एक आपसे अनुरोध है सर, क्या? ये हाँ जी। इनफर्टिलिटी का केस के बारे में एक बार बताया जाए सर, दूसरे बार सर। कैसे बोले, क्या बोले? बोले इनफर्टिलिटी के केस के बारे में बताया जाएगा दूसरा बार सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं फिर से बताऊं? नहीं अभी बताऊं? दूसरी बार इनफर्टिलिटी के केस के बारे में बताने की रिक्वेस्ट करते हैं सर आपसे। सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं? जी जी जी। हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जो जो आपका हुक्म होगा वो हम बात करेंगे।
ऐसी बात ही नहीं है, जो कहेंगे वो। अगर मेरे को आता होगा तो मैं जरूर करूंगा, अगर नहीं आता होगा तो आपसे क्षमा चाहूंगा। जो मैंने किया होगा तो मैं जरूर बात करूंगा। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। हाँ जी, चलें फिर हम। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक्स एवरीवन। आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच Okay. सर, थैंक यू वेरी मच। यू, थैंक्स।